हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम डिटेल रीडिंग करेंगे मिसेस जेके के दिल में ट्रैवल को रिलेटेड क्या सीन है। वो कहीं ट्रैवल कर रही हैं या करेंगी इन फ्यूचर, एंड जेके के साथ कनेक्शन को लेके बहुत से स्वीट जो भी आपके सवाल हैं कि लाइक मिसेस जेके इस ईयर इसी कंट्री में रहेंगी या न्यू कंट्री में या नई जगह जाएंगी, और क्या यही एक माध्यम बनेगा जेके के साथ कनेक्ट होने का। लेट्स सी कि ट्रैवलिंग एक कनेक्शन बनेगा क्या, क्योंकि टैरो एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल एंड सिंबॉलिक टूल है जो हमारे इनर थॉट्स, पॉसिबिलिटीज़ एंड फ्यूचर पाथ को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी, पॉसिबिलिटीज़ दिखाएंगी और एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेंगी कि जेके एंड मिसेस जेके के बीच में ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। इस रीडिंग को मैंने बहुत ही डीप एंड एलैबोरेट स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया है ताकि ट्रैवल इस साल, अगले साल या नई जगह और ट्रैवल और जेके के साथ कनेक्शन के हर एस्पेक्ट को डिटेल में समझा जा सके। ये रीडिंग एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है। तो आइए शुरू करते हैं 12 कार्ड जर्नी स्प्रेड को, एंड लेट्स सी कि क्या एनर्जीज आ रही हैं मिसेस जेके की करंट सिचुएशन, ट्रैवल के चांसेस और जेके से जुड़ने के अलग अलग रास्तों को डीपली एनालाइज करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। यहाँ हम हर एक कार्ड को डीपली एनालाइज करेंगे एंड उनकी सिंबॉलिज्म एंड मिसेस जेके की लाइफ पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये सिलेक्शन आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि आने वाले समय में क्या एनर्जीज उनके पास आसपास घूम रही हैं। तो मिसेस जेके की करंट एनर्जीज़ के लिए द फूल कार्ड आया है। द फूल कार्ड नई शुरुआत, ऑप्टिमिज्म और एक लीप ऑफ फेथ का सिंबल है। ये दिखाता है कि मिसेस जेके इस वक्त अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज़ में हैं जहां वो कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है नई जगहों को एक्सप्लोर करने की और पुरानी बाउंड्रीज़ को तोड़ने की। कार्ड में जैसे एक व्यक्ति पूरी खुशी से आगे बढ़ रहा है बिना आगे की खाई की परवाह किए। ये इनोसेंस और प्योर इंटेंशंस को दर्शाता है। द फूल कार्ड ट्रैवल के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये बताता है कि मिसेस जेके के मन में वंडर लस्ट, घूमने की चाहत पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। वो रूटीन लाइफ से बोर हो चुकी हैं और एक नया एडवेंचर चाहती हैं। नाउ कनेक्शन कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो जेके को लेकर उनका माइंड बहुत ओपन है। वो पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोच रही हैं। नाउ द फूल हमें ये याद दिलाता है कि सबसे बड़ा रिस्क ज़िंदगी में कोई रिस्क ना लेना है। मिसेस जेके एक नई सुबह की तरह दिख रही हैं कि वो कुछ नया रिस्क लेना चाहती हैं और इसी वजह से कुछ नया कनेक्शन भी बनेगा। तो करंट कनेक्शन विद जेके क्या आ रहा है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बताएगा। ये एक ऐसा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ की एक टेम्पररी पॉज या स्टेलमेंट, रुकावट है। इस वक्त मिसेस जेके एंड जेके के बीच का कनेक्शन थोड़ा ब्लॉक्ड या कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक औरत आंखों पर पट्टी बांधे हुए 2 तलवारें क्रॉस करके बैठी हैं। ये अवॉइडेंस एंड डिसीजन ना ले पाने की स्थिति को दिखाता है। शायद इस वक्त कम्युनिकेशन में गैप है। मिसेस जेके खुद समझ नहीं पा रही हैं कि आगे कौन सा कदम उठाया जाए। क्या उन्हें पहल करनी चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। ये कन्फ्यूजन उनके माइंड में घिरा हुआ है। ये कार्ड बताता है कि अभी कनेक्शन एक चौराहे पर है। जब तक आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जब तक ये पट्टी हटेगी नहीं, यानी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तब तक रास्ता साफ नहीं दिखाई देगा। नाउ ट्रैवल के चांसेस इस साल वो चैरियट से बताता है। इस साल की बात करें तो द चैरियट का आना एक धमाकेदार पॉजिटिव साइन है। द चैरियट मोमेंट, डायरेक्शन और विल पावर का अल्टीमेट कार्ड है। ये एक योद्धा अपने रथ को चला रहा है जो दोनों स्फिंक्स
खींच रहे हैं, ये कंट्रोल और आगे बढ़ने की ज़िद को दिखाता है। इस साल ट्रैवल होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर मिसेस जेके ने डिटर्मिनेशन के साथ प्लानिंग की है तो उन्हें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखेगा। ये ट्रैवल अचानक या सडन नहीं होगा, बल्कि वेल प्लान्ड और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। चैरियट कहता है कि पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। इस साल की एनर्जीज रुकी हुई नहीं है, ये फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है। नाउ ट्रैवल नेक्स्ट ईयर का अगर हम देखें तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। नेक्स्ट ईयर के ट्रैवल प्रोस्पेक्ट्स के लिए 3 ऑफ वॉन्ड सामने आया है, जो ये एक्सपेंशन, फोरसाइट, ओवरसीज ट्रैवल का डायरेक्ट इंडिकेटर है। एक व्यक्ति भी जैसे एक लड़की खड़ी है एंड समुद्र के किनारे, और जहाँ जहाँ तक नज़र जाए आगे बढ़ रही है। उसके हाथ में 2 वॉन्ड्स हैं जो उसकी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। नाउ आगे अगले साल के ट्रैवल इस साल से भी बड़ा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ये कार्ड स्ट्रिक्टली फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ या टेरिटरीज़ को एक्सप्लोर करने का इशारा करता है। मिसेस जेके अगले साल अपनी कंफर्ट जोन से बहुत दूर होंगी। ये ट्रैवल उन्हें सिर्फ फिज़िकली नहीं बल्कि मेंटली एंड स्पिरिचुअली भी एक्सपैंड करेगा। अगले साल की यात्रा उनके लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा बनेंगी। नाउ ट्रैवल टू अ न्यू कंट्री और अ प्लेस, तो द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। क्या मिसेस जेके किसी नई कंट्री या बिल्कुल अनजान जगह जाएंगी? इस सवाल का जवाब द वर्ल्ड कार्ड ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। द वर्ल्ड कार्ड डेक का आखिरी मेजर आर्काना कार्ड है, जो कंप्लीशन, ग्लोबल ट्रैवल और अल्टीमेट फुलफिलमेंट को दिखाता है। एक फिगर एक सर्कुलर रेथ के बीच में डांस कर रही है, जो यूनिवर्स और कंप्लीशन का सिंबल है। चारों तरफ 4 एलिमेंट्स बने हुए हैं। नाउ न्यू कंट्री, तो यस बिल्कुल, द वर्ल्ड कार्ड इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी देता है कि मिसेस जेके एक नई कंट्री या किसी ऐसी जगह ट्रैवल करेंगी जहां वो पहले कभी नहीं गई हैं। ये एक लाइफ चेंजिंग ट्रिप होगा। ये यात्रा सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि ये उनकी आत्मा को एक पूर्णता, कंप्लीटनेस का एहसास दिलाएगी। ये उनके लिए एक मेजर माइलस्टोन साबित होगा। नाउ ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ सकते हैं, तो वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बताएगा। हर रास्ते में कुछ रुकावट ज़रूर होती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि ट्रैवल में जो भी बाधाएं हैं या आएंगी, वो मोस्टली एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल होंगी। एक औरत बंधी हुई है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो तलवारों और स्वॉर्ड्स और ईगल से घिरी हुई है, पर ध्यान से देखें तो रास्ता खुला है। वो चाहे तो वहाँ से निकल सकती हैं। मिसेस जेके खुद अपनी ओवरथिंकिंग, फियर एंड एंग्जाइटी की वजह से अपने प्लान्स डिले कर सकती हैं। क्या होगा अगर ये थॉट्स आ सकते हैं, क्या मैं अकेले मैनेज कर पाऊँगी, इन सब जैसे विचार उन्हें रोक सकते हैं। तो उन्हें समझना होगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने खुद बनाई हैं। जैसे ही वो अपने डर को ओवरकम करेंगी, ट्रैवल का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। फाइनेंशियल या लीगल इश्यूज से ज़्यादा ये मेंटल बैरियर्स का कार्ड है। नाउ इज़ ट्रैवल द वे टू कनेक्ट विद जेके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। ये बहुत ही क्रूशियल सवाल भी है कि क्या ट्रैवल करने से ही जेके के साथ कनेक्शन बनेगा, तो व्हील ऑफ फॉर्चून एक बड़ा जवाब लेकर आया है। ये कर्मा, डेस्टिनी एंड टाइमिंग का कार्ड है। एक बड़ा पहिया घूम रहा है जिसके आसपास माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं, एंड ये दर्शाता है कि सब कुछ यूनिवर्स के कंट्रोल में है। ट्रैवल बिल्कुल एक माध्यम बन सकता है, लेकिन ये एकमात्र रास्ता नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि डेस्टिनी का अपना एक टाइमिंग होता है। अगर ट्रैवल के दौरान मिलना लिखा है तो सिचुएशंस ऐसी बनेंगी कि वो एक्सीडेंटली या प्लान तरीके से मिल जाएंगे। पर यह कार्ड एक वार्निंग भी देता है कि डेस्टिनी को फोर्स ना करें। ट्रैवल का मेन फोकस खुद की ग्रोथ होनी चाहिए। जब उनका अपना पहिया घूमेगा तो जेके के साथ कनेक्शन खुद ब खुद अलाइन हो जाएगा। नाउ ऑल्टरनेटिव वेज टू कनेक्ट विद जेके,
तो अगर किसी वजह से ट्रैवल डिले होता है या ट्रैवल के दौरान जेके से डायरेक्ट आमना सामना नहीं होता तो आगे क्या होगा। तो टैरो बताते हैं कि कनेक्शन हम बनाने के और भी कई पावरफुल रास्ते हैं। हमें इसके लिए 3 स्पेसिफिक लेवल्स चेक करने होंगे, लाइक माइंड, हार्ट एंड सोल। तो माइंड अप्रोच अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्लियर कम्युनिकेशन और डिजिटल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ट्रैवल नहीं हो रहा है तो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा सहारा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि मिसिस जेके को सोशल मीडिया, ईमेल्स या मैसेजेस के थ्रू एक इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उन्हें हैवी इमोशनल बातें शुरू करने के बजाय किसी कॉमन इंटरेस्ट लाइक न्यूज़ या किसी ऐसे टॉपिक पर बात करनी चाहिए जो जेके के माइंड को स्टिमुलेट करे। क्यूरियोसिटी और लाइट हार्टेड सवाल पूछना एक अच्छा आइस ब्रेकर हो सकता है। नाउ ये कार्ड कहता है कि बातों को घुमा फिरा कर ना बोलें, बी पोलाइट बट बी क्लियर। हेलो, आई रीड दिस एंड थॉट ऑफ यू एक बहुत ही अच्छा अप्रोच हो सकता है। नाउ द हार्ट अप्रोच अगर हम देखें तो इमोशनल बॉन्डिंग के लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, जो अनकंडीशनल लव, एम्पथी एंड डीप कनेक्शन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का सिंबल है। ये बताता है कि दिल का रास्ता एम्पथी से होकर गुजरता है। अगर डिजिटल कम्युनिकेशन शुरू होती है तो मिसिस जेके को एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां जेके इमोशनली सेफ फील करें। उन्हें सुनना ज़्यादा चाहिए और जज कम करना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट रिगार्डिंग अगर जेके अपनी लाइफ में ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कि मैं यहाँ हूँ, अगर तुमने बात करनी हो, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है इस मैसेज का उनके ऊपर। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो लाउड नहीं होती, उनका प्यार और केयर छोटी छोटी बातों में दिखता है। जेके को ये एहसास दिलाना कि उनकी फीलिंग्स की कदर है सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएगा। नाउ स्पिरिचुअल अप्रोच अगर हम देखें तो सोल लिंक के लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड आगे आया है। जब फिजिकल दुनिया में सब रास्ते बंद लगते हैं तब हाई प्रिस्टेस आगे आती है। ये इंट्यूशंस, ड्रीम और अनसीन स्पिरिचुअल कनेक्शन का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि मिसिस जेके और जेके के बीच एक डीप अनस्पोकन बॉन्ड पहले से हो सकता है। मिसिस जेके उन्हें अपने ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर्स या मैनिफेस्टेशन में याद करती हैं। टेलीपैथिक लिंक भी हो सकता है। कई बार जब मिसिस जेके किसी के बारे में बहुत स्ट्रांगली या प्योरली सोचते हैं तो दूसरा इंसान उस एनर्जी को फील कर लेता है। मिसिस जेके को अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा रखना चाहिए। अगर उन्हें अचानक से लगता है कि जेके को मैसेज करना चाहिए तो उन्हें अपना गट फीलिंग फॉलो करना चाहिए। द हाई प्रीस्टेस सीक्रेट्स को छुपा कर रखती है। इसका मतलब है कि कनेक्शन धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, रातों रात नहीं। पेशेंस स्पिरिचुअल कनेक्शन की सबसे बड़ी चाबी है। नाउ एक्शनेबल एडवाइस एंड अल्टीमेट आउटकम क्या रहेगा। तो रीडिंग को रैप अप करने से पहले हमें ये देखना होगा कि मिसेस जेके को फिजिकली और मेंटली क्या स्टेप्स लेने चाहिए और इस पूरी जर्नी का आखिरी नतीजा, आउटकम क्या होने की संभावना है। So actionable advice for Mrs. JK is the Ace of Wands। ये एक बिल्कुल नया आग जैसा फायरी आइडिया या इंस्पिरेशन है। ये एक्शन लेने का कार्ड है। टेक द इनिशिएटिव। टैरो भी कहता है कि मिसिस जेके को स्ट्रांगली ये रेकमेंड किया जाता है कि वो इंतज़ार करना बंद करें। अगर ट्रैवल करना है तो आज ही टिकट्स चेक करें। अगर जेके से बात करनी है तो आज ही मैसेज टाइप करें। पैशन और एनर्जीज, उन्हें अपनी लाइफ में वापस से वो पैशन लाना होगा जो उन्हें ज़िंदा और खुश महसूस कराए। जब मिसिस जेके खुद अपनी लाइफ में ग्लोइंग और पॉजिटिव होंगी तब वो नेचुरली जेके को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। एंड ये भी कार्ड बताता है कि डोंट ओवर थिंक।
एस ऑफ वॉन्ड स्पॉन्टेनियस होता है, ज़्यादा प्लान करने की बजाय कभी कभी फ्लो के साथ जाना बेहतर होता है। सो द अल्टीमेट आउटकम अगर हम देखें तो द लवर्स कार्ड आया है। इस प्योर 12 कार्ड स्प्रेड का सबसे खूबसूरत और पावरफुल कार्ड एंड में आया है, द लवर्स। ये एक हार्मनी, डीप चॉइसेस और डिवाइन कनेक्शंस को दर्शाता है, रीयूनियन एंड हार्मनी। ये कार्ड बताता है कि अगर मिसेस जेके अपने पाथ पर सही से चलती हैं, चाहे वो ट्रैवल हो या कम्युनिकेशन, तो आउटकम बहुत ही हार्मोनियस और पॉजिटिव होगा। द लवर्स सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक सच्ची पार्टनरशिप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। ये आउटकम बताता है कि मिसेस जेके एंड जेके एक ऐसी स्टेट में आएंगे जहां उनके वैल्यूज़ और लाइफ के गोल्स अलाइन होने लगेंगे। अगर बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो जाएगी। द लवर्स कार्ड ये भी याद दिलाता है कि एंड में कनेक्शन एक म्यूचुअल चॉइस होगा। ये ज़बरदस्ती नहीं बनाया जाएगा या बनाया जा सकता, पर हाँ, रास्ता खुला है और यूनिवर्स उन्हें एक दूसरे को समझने का पूरा मौका देगा। द लवर्स का आना ये कंफर्म करता है कि कनेक्शन का पोटेंशियल बहुत हाई है। यहाँ दिल, दिमाग और आत्मा तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो कंप्लीट पिक्चर ऑफ मिसेस जे के, अगर हम इस पूरी रीडिंग का एक सार में पैरानेट करें या तो यही आता है कि मिसेस जे के को एक क्लियर एंड एक्शनेबल रोड मैप मिल सके। तो ट्रैवल फोरकास्ट यही है कि टैरो बहुत क्लियरली बता रहा है कि मिसेस जेके की लाइफ में ट्रैवल लिखा है। इस साल चैरियट कहता है कि मूवमेंट शुरू हो जाएगी। इस साल के एंड तक उन्हें अपनी यात्रा पे निकलने का सॉलिड मौका मिलेगा। ये ट्रैवल फास्ट पेस्ड और गोल ओरिएंटेड होगा। नेक्स्ट ईयर 3 ऑफ वॉन्ड्स इस ट्रैवल को और बड़ा बनाता है। अगले साल की यात्रा ज़्यादा रिलैक्स, लॉन्ग डिस्टेंस या एक्सपेंसिव भी हो सकती है। द वर्ल्ड एक नई कंट्री या बिल्कुल अनजान जगह का स्टैम्प लगाता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रिप हो सकता है जिसका सपना वो शायद लंबे समय से देख रही हैं। नाउ ओवरकमिंग द ब्लॉकेज, उन्हें सिर्फ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी अपने अंदर के डर और ओवर थिंकिंग को दूर करना है। उन्हें खुद पर भरोसा रखना होगा कि वो इस ट्रैवल को सक्सेसफुली अकेले या कंपेनियन के साथ मैनेज कर सकती हैं। और कनेक्शन विद जेके के साथ क्या कनेक्शन है, क्या ट्रैवल जेके से मिलवाएगा? तो व्हील ऑफ फॉर्चून के अनुसार उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ला सकता है जहां मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। हो सकता है जिस नई जगह या वो जगह जहां का एनवायरनमेंट उन्हें मेंटली रिलैक्स करे और वो जेके को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकें या देख पाएँ। लेकिन ट्रैवल सिर्फ एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर ट्रैवल डिले होता है तो टैरो ने 3 और पावरफुल रास्ते बताए हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे लाइट, इंटेलेक्चुअल एंड डायरेक्ट मैसेज, इमोशनल सपोर्ट लाइक अनकंडीशनल केयर शो करना और उन्हें सेफ फील कराना, एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड, प्रेयर्स और पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू अनसीन एनर्जी भेजना। नाउ ग्रैंड टाइमलाइन एंड स्ट्रेटजी, तो टैरो एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं देता क्योंकि फ्री विल हमेशा फ्यूचर को चेंज कर सकती है। पर करंट एनर्जीज के हिसाब से शॉर्ट टर्म 1 to 3 months मिसेस जेके को अपनी मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ना होगा। उन्हें ट्रैवल की रियल प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। अगर जेके से बात करनी है तो एक कैजुअल मैसेज भेजना चाहिए। एंड मिड टर्म अगर हम देखें तो 3 to 6 months में ट्रैवल का फेज़ पीक पर होगा, या तो वो ट्रैवल कर रही होंगी या उनका वीज़ा टिकट्स कम्प्लीटली फाइनल होंगे। इस दौरान जेके के साथ इमोशनल बॉन्ड और डीप होने की संभावना है। एंड लॉन्ग टर्म में लाइक नेक्स्ट ईयर द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का टाइम आएगा। एक नई टेरिटरी का एक्सप्लोरेशन होगा और यही वो समय है जब द लवर्स अपने जादू दिखाएगा और मिसेस जेके और जेके के बीच एक क्लियर हार्मोनियस अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश होगी।
नाउ साइकोलॉजिकल रियलिटीज़ एंड फाइनल थॉट्स अगर हम देखें तो टैरो कार्ड्स भविष्य की किरण ज़रूर दिखाते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी को समझना भी ज़रूरी है। एक तो ये चीज़ उनको समझनी चाहिए। ट्रैवल एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। इसके लिए फाइनेंसेस, टाइम मैनेजमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मिसिस जेके को सिर्फ कार्ड्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि रियल वर्ल्ड स्टेप्स लेने चाहिए। द चैरियट बिना ड्राइवर के नहीं चलता, उन्हें स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ रिलेशनशिप एंड कनेक्शन एक 2 वे स्ट्रीट होते हैं। लवर्स कार्ड ब्यूटीफुल है, पर एक ऐसी स्टेट मांगता है जहां दोनों लोग बराबर का एफर्ट डालें। मिसिस जेके अपना बेस्ट दे सकते हैं लेकिन उन्हें जेके के रिस्पॉन्स का इंतज़ार भी करना होगा। फोर्स करने से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो हाई प्रिस्टेस पेशेंस की डिमांड भी करती हैं। मिसिस जेके की जर्नी इस वक्त एक फूल की तरह शुरू हो रही है, जहां सब कुछ नया एंड पॉसिबल लग रहा है, और ये यात्रा वर्ल्ड पर ख़त्म होगी, जो एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ कंप्लीशन देगा। चाहे रास्ते फिजिकली ट्रैवल करके तय हो या डिजिटल मैसेज के थ्रू, डेस्टिनी उन्हें वहीं ले जाएगी जहां उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। ये रीडिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। कार्ड्स ने एक बहुत ही ब्राइट एंड एक्सपेंसिव एंड ट्रैवल फिल्ड फ्यूचर दिखाया है, जिसमें कम्युनिकेशन एंड इमोशनल मैच्योरिटी के ज़रिए पुराने और नए रिश्तों को डीपली कनेक्ट करने की पूरी क्षमता है। आपने इस जर्नी को डिफरेंट पहलुओं को देखा, जिसमें ट्रैवल एंड इमोशनल कनेक्शन दोनों शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या मिसिस जेके के पास इस वक्त कौन सा स्पेसिफिक डेस्टिनेशन या आइडिया उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसे वो सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहती हैं? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए, सो डैट मैं इस पे भी आगे एक रीडिंग बना सकूं। सो डीपली कनेक्ट होने के लिए मुझे आपका जवाब ज़रूर चाहिएगा। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग ऑल्सो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, चिल्ड्रन, एजुकेशन, फॉरेन सेटलमेंट, इन सब के रिगार्डिंग हम डिटेल रीडिंग करेंगे और ऐसे ही स्प्रेड्स के साथ। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप हीलिंग भी करवाना चाहते हैं या स्पेल करवाना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लव्ड वंस, रिगार्डिंग द ब्लॉकेजेस विच यू वांट टू रिमूव, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And thank you so much for liking, sharing, subscribing and hyping my channel. And I request कि आप ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए, and इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा क्रिस्पी एंड इंटेलेक्चुअल रीडिंग्स दे सकूँ आपको। So God bless you all, and we pray for the army also. So bye bye, take care.